स्टूडेंट्स, सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस सिलेबस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो रहेगी जिनमें से जो चैप्टर कंप्लीटली हट चुके हैं और उनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दूसरी कैटेगरी में हमने उन अध्यायों को रखा है जिनमें से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पूरा आप लोगों को पढ़ना है। और तीसरी कैटेगरी में हम उन चैप्टर्स को रखे हैं, हमने उनको रखा है जिनमें से कुछ हटा है और कुछ नहीं हटा है। तो कुछ आप लोगों को पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो आइए आप लोगों को पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि हमने चैप्टरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके और कौन कौन से चैप्टर हैं जो इन तीनों कैटेगरियों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, वह अध्याय जो पूरी तरह हट गए हैं उन अध्यायों में है दूसरा, 8वां, 10वां और 11वां। यानी चैप्टर सेकंड, 8वां, 10वां और 11वां, इन 4 चैप्टरों को तो आपको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। वह अध्याय जिनमें से कुछ भी नहीं हटा है, जैसे 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, इस प्रकार कुल ये 9-10 चैप्टर हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हटा है। और वह अध्याय जिनमें से कुछ बिंदु हटे हैं, जैसे पहला, छठा, 16वां, 17वां और 18वां, इन चैप्टर में से कुछ बिंदु हटे हैं जिनको हटाकर या आप मार्क करके उनको नहीं पढ़ोगे। इनमें से जो बाकी के बिंदु हैं उनको तो सबको पढ़ना है ही। और ये 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, इन चैप्टरों को पूरे कंप्लीटली पढ़ना ही है आप लोगों को, इनमें से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम के बारे में, जो कक्षा 8 विज्ञान विषय के लिए निर्धारित किया गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 8 NCERT विज्ञान विषय का जो संशोधित सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार रहेगी। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा होगी सैद्धांतिक, इसका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंकों की बात करें तो 80 अंक का इसका पेपर होने वाला है। 20 अंक जो हैं सत्रांक के रूप में विद्यालय परिवार की तरफ से भेजे जाएंगे। इस प्रकार कंप्लीट पूर्णांक की बात करें तो आपके सामने 100 नंबर का पूर्णांक पेपर का हो जाएगा। यह है आप लोगों के लिए NCERT विज्ञान कक्षा 8 की जो सिलेबस है उसका परफॉर्मा ये रहेगा। यानी सैद्धांतिक परीक्षा रहेगी, 3.25 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर का पेपर आप लोगों के लिए होगा, 20 अंक सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। इस प्रकार टोटल पूर्णांक हो जाएंगे 100। देखिए, बात करते हैं अब हम एक एक चैप्टर को लेकर। देखिए, यहां पर दी हुई है क्रम संख्या, यानी इधर हम चैप्टर का जो सीरियल क्रमांक होगा उसको देखेंगे। यहां चैप्टर का नाम रहेगा, यहां चैप्टर के घटक जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं अध्याय के अंतर्गत उनकी बात करेंगे। यहाँ अनुमानित कालांश लिखे रहेंगे नीचे। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है अनुमानित अंक, यानी चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के जो अनुमानित अंक हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें हम अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंध लिखा हुआ है और यही हमारे पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक देखिए, जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक आपको 1.1 के
रूप में मिलेगा, दूसरा टॉपिक 1.2 के रूप में, तीसरा टॉपिक 1.3, चौथा 1.4, पांचवा 1.5, छठा 1.6, सातवां टॉपिक 1.7, आठवां पॉइंट जो रहेगा टॉपिक 1.8, नवां टॉपिक रहेगा 1.9 और 10वां टॉपिक रहेगा 1.10। इस प्रकार प्रत्येक चैप्टर जो होगा उसमें आप लोगों को, जैसे 10वां चैप्टर है मान लीजिए, तो वहां पर पहला टॉपिक मिलेगा आपको 10.1, उसी में दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो होगा 10.2। तो ऐसे चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऐसे टॉपिक मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में से 1.4 वाला टॉपिक हट जाता है, तो ये टॉपिक यहां मिल भी सकता है, सिलेबस में नहीं भी मिल सकता है। जैसे संशोधित सिलेबस जो होगा उसमें आप लोगों को ये टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां जैसे 1.7 है, 1.7 के आगे क्या लिखा हुआ है कि हटाया गया, तो संशोधित सिलेबस जो होगा उसमें आप लोगों को ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें आप लोगों को बुक में जाके जैसे पहला टॉपिक देखोगे आप, तो 7वां टॉपिक जो रहेगा 7वें नंबर पे, वहां पर आपको मिलेगा 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। तो उसको आप लोगों को ऐसे मार्क करना है कि आप उसको नहीं पढ़ो। जैसे आप चाहते हैं कि जो टॉपिक आप नहीं पढ़ना चाहते हो उनके क्रॉस लगाओ, या जो टॉपिक आप नहीं पढ़ना चाहते हो उनके गोला लगाओ, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे उसको दर्शाते हो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में। देखिए फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब इसमें से पहला टॉपिक है कृषि पद्धतियां, दूसरा है आधारित फसल पद्धतियां, तीसरा मिट्टी तैयार करना, चौथा बुआई, पांचवा खाद एवं उर्वरक मिलाना, छठा सिंचाई, और 7वें नंबर पे जो है खरपतवार से सुरक्षा। ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो इस टॉपिक को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर 8वां है कटाई, 9वां भंडारण और 10वां जंतुओं से भोजन। तो इस 10वें को भी हटा दिया गया है, तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इस प्रकार पहले चैप्टर में कुल कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं, और इन 10 टॉपिकों में से 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और ये जो 2 टॉपिक हट गए इनको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब ये 8 टॉपिक जो हैं वो टोटल कितने अंक के आपके सामने रहेंगे? 6 अंक के रहेंगे। तो इस 6 अंक के अकॉर्डिंग ही आपको इस चैप्टर को तैयार करना है। जो हट गए हैं, जैसे 1.7 हट गया है, तो इसको आप अपने हिसाब से बुक में या सिलेबस में मार्क कर लीजिए, और इसको आपको नहीं पढ़ना है। 10वें नंबर पे जो है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास में बचे कितने? 8 टॉपिक, और 8 टॉपिक को आपको पढ़ना है, और 6 अंक के ये निर्धारित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो देखिए सेकंड चैप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सेकंड चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु हटाया गया। तो इस कंप्लीट चैप्टर को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ें। आपकी जो विज्ञान विषय की फर्स्ट पेज पे विषय की जो विषय सूची होती है, सभी विषयों में होती है, तो उस विषय सूची में ही आप दूसरा चैप्टर जहाँ पे लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए कि इसे हमें नहीं पढ़ना है। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो देखिए तीसरा चैप्टर हमारे सामने दिया हुआ है, अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर का पहला टॉपिक रहेगा संश्लेषित रेशे क्या है, दूसरा टॉपिक है संश्लेषित रेशे के प्रकार, तीसरा टॉपिक है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, चौथा है प्लास्टिक, पांचवा है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, और छठा टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। आप लोगों को ये 6 के 6 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी 6 में से 6 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, और इसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 6 अंक, यानी 6 टॉपिक 6 नंबर के। तो आप इतना सा अनुमान लगा सकते हो कि अगर इन 6 टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों के सामने 6 क्वेश्चन 6 टॉपिक में से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनता है
तो बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को इस हिसाब से देखना है कि थर्ड चैप्टर कंप्लीटली आपको 6 नंबर का रहेगा और इस थर्ड चैप्टर में से आपको 6 क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, क्वेश्चन 1 मिले चाहे 6 मिले, आपको 6 अंक के मिलेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है इन 6 अंक का, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 4 की, पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक आप देख रहे हैं 4.1 धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण ये आप लोगों को पढ़ना है। 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में तीसरा आता है 4.3 धातुओं और अधातुओं के उपयोग, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। यानी कुल मिला के चैप्टर 4 में से आपको 4.1, 4.2 और 4.3 तीनों टॉपिक पढ़ने हैं और ये तीनों टॉपिक आपको कुल मिला के 7 अंक के मिलने वाले हैं। यानी ये 7 अंक जो है आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं, चैप्टर 4 के 3 टॉपिक 4.1, 4.2, 4.3, इन तीनों टॉपिकों को पढ़ के आप ये 7 अंक तैयार कर सकते हैं। टॉपिकों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, बुक में भी ऐसे ही 4.1, 4.2, 4.3 से मिलेंगे। यानी इसमें जो ये 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक इसमें से कंप्लीटली हैं, यहाँ कोई भी हटाया हुआ टॉपिक लिखा हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से हमें तैयार करना है कि इसके जो ये तीनों टॉपिक हैं, तीनों टॉपिकों को पढ़ना है। यानी 3 टॉपिक है, 3 में से तीनों को ही पढ़ना है और ये कंप्लीटली कितने अंक के आएंगे, 7 अंक के आएंगे। इस हिसाब से आपको तैयार करना है। आगे देखते हैं चैप्टर 5, 5वां चैप्टर जो है उसकी हम बात करते हैं। बात करते हैं 5th चैप्टर की, अध्याय 5। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम। इसका पहला टॉपिक रहेगा कोयला, दूसरा टॉपिक रहेगा पेट्रोलियम, तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक गैस और चौथा टॉपिक है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं और चारों टॉपिक ही आप लोगों को पढ़ने हैं। इस चैप्टर से कोई टॉपिक हटा नहीं है। अब यहाँ टॉपिक कितने हैं, 4, और ये 4 टॉपिक कितने अंक के दिए हुए हैं, 4 अंक के। तो 4 टॉपिक 4 अंक के आप लोगों को तैयार करने हैं। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हटा हुआ नहीं है। कंप्लीटली इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है पूरा और इसमें से 4 अंक के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 6 की। अध्याय 6 जो है इसकी बात करें तो देखिए, अध्याय 6 दहन और ज्वाला। इसमें से पहला टॉपिक दहन क्या है, दूसरा हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, तीसरा दहन के प्रकार, चौथा ज्वाला, पांचवा ज्वाला की संरचना, छठा ईंधन क्या है ये हटा दिया गया है, सातवां ईंधन दक्षता ये भी हटा दिया गया है। तो देखिए, इस चैप्टर में टोटल टॉपिक कितने हैं, 7, जिसमें से आपको पढ़ने कितने हैं, 5। यानी ये 5 टॉपिक आपके लिए कितने अंक के हैं, 6 अंक के हैं। ये 5 टॉपिक जो है आपके लिए कितने अंक के रहेंगे, 6 अंक के रहेंगे। तो इस चैप्टर में कंप्लीट टॉपिक कितने हैं, 7। 7 में से ये दोनों ईंधन क्या है और ईंधन दक्षता दोनों हटा दिए गए हैं। इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है और बाकी के ये जो 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिकों को आपको पढ़ना है और ये 5 टॉपिक आपके लिए कितने नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है 7वां, उसके बारे में। देखिए, 7वां चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण।
वनोन्मूलन एवं इसके कारण पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वनोन्मूलन के परिणाम। तीसरा है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। चौथा है जैवमंडल आरक्षण। पांचवा है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। छठा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। सातवां वन्य प्राणी अभयारण्य। आठवां राष्ट्रीय उद्यान। नौवां रेड डाटा पुस्तक। 10वां प्रवास। 11वां कागज का पुनःचक्रण और 12वां पुनर्वनरोपण। अब इस चैप्टर में आपको टोटल 12 टॉपिक मिलेंगे और 12 में से पूरे 12 के 12 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, यानी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हटा नहीं है। और ये 12 टॉपिक जो हैं आप लोगों के लिए 8 अंक के निर्धारित रहेंगे, यानी 7वां अध्याय जो है 12 टॉपिक लेके यहाँ पे प्रेजेंट है और इन 12 टॉपिक में से आप लोगों को 8 अंक के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयार करने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे सामने अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। देखो यहाँ पर कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे आ गया हटाया गया। तो इस 8वें अध्याय को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप लोगों की जो विषय सूची है उस विषय सूची में से अध्याय 8 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको या तो गोला कर दो या अपने हिसाब से मार्क कर दो, क्रॉस मार्क कर दो, जैसे भी करो, ताकि आप लोगों को जैसे ही बुक खोलो पता चल जाए कि यह चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं अगले चैप्टर की। 9वां चैप्टर हमारे सामने है। 9वां चैप्टर जो है जंतुओं में जनन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जनन की विधियां, दूसरा टॉपिक है लैंगिक जनन और तीसरा टॉपिक है अलैंगिक जनन। देखिए इस चैप्टर में 9वें अध्याय में हमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं और 3 में से 3 हमें पढ़ने हैं, यानी कंप्लीटली इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से आने वाले प्रश्न जो है वो 5 अंक के रहेंगे, यानी 9वां अध्याय जो है 3 टॉपिकों के साथ 5 अंक के रूप में हमारे सामने प्रश्नों के रूप में आने वाला है। तो इस चैप्टर में से 3 टॉपिक तीनों हमें पढ़ने हैं और 5 अंक के ये रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो 10वां चैप्टर है उसके बारे में। अध्याय 10 हमारे सामने है, किशोरावस्था की ओर चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में से देखिए जैसे पहला टॉपिक है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, गौण लैंगिक लक्षण, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका, मानव में जनन काल की अवधि, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण और जननात्मक स्वास्थ्य। अब इधर देखिए लिखा हुआ है हटाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10वां जो चैप्टर है ये कंप्लीटली हट चुका है और इस चैप्टर में से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी आप लोगों की स्टार्टिंग की जो विषय सूची है उस विषय सूची में 10वें अध्याय के गोला लगा लो या क्रॉस लगा लो या अपने हिसाब से मार्क कर लो, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस चैप्टर में से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ग्यारहवां अध्याय जो है बल तथा दाब। यहाँ टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है और लिखा गया है हटाया गया। तो 11वां जो अध्याय है इसके लिए भी आप विषय सूची में अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो। इस चैप्टर में से आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं अध्याय 12 की। चैप्टर 12 जो है दिया हुआ है
घर्षण। अब इसमें देखिए पहला चैप्टर जो पहला टॉपिक है वो है घर्षण बल। दूसरा टॉपिक है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा टॉपिक है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। भाई घर्षण हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है, क्यों? चौथा टॉपिक रहेगा घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पांचवा है पहिए घर्षण कम कर देते हैं और छठा है तरल घर्षण। यानी इस 12वें अध्याय में घर्षण वाला जो टॉपिक है इसमें 6 टॉपिक रहेंगे और 6 में से 6 टॉपिक हमें तैयार करने हैं और ये आप लोगों को 6 नंबर के मिलेंगे। कुल मिला के इस 12वें अध्याय में से कोई सा भी टॉपिक हटा नहीं है। 6 टॉपिक हैं, 6 में से 6 टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं और 6 के 6 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सारे जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये 6 नंबर के हमारे सामने रहेंगे। यानी घर्षण वाला 12वां जो चैप्टर यहाँ पे है इसमें से 6 अंक के प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। 13वां जो अध्याय है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 13वां चैप्टर अध्याय 13 चैप्टर का नाम है ध्वनि। इसका पहला टॉपिक रहेगा ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा टॉपिक रहेगा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तीसरा टॉपिक है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा टॉपिक है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। पांचवा टॉपिक है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। छठा टॉपिक रहेगा श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां और 7वां टॉपिक रहेगा शोर तथा संगीत। आगे देखते हैं, इसी में एक टॉपिक और है ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार इसमें कंप्लीट 8 टॉपिक हैं। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे 13.4 और 13.5 दोनों में एक समान टॉपिक आप लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। प्रिंट होने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ 13.5 पर आप लोगों को मिलेगा कंपन आयाम, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती। ये टॉपिक मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को 13.5 पर। इस प्रकार देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत 13वां जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को टोटल 8 टॉपिक दिए हुए हैं और 8 में से 8 के 8 पढ़ने हैं। यानी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हटा नहीं है और ये जो चैप्टर है हमारे पास 7 अंक का रहने वाला है। यानी इस चैप्टर में से आप लोगों को 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आगे आता है हमारा 14वां अध्याय। अध्याय 14 दिया हुआ है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और तीसरा टॉपिक रहेगा विद्युत लेपन। यानी इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं और 3 के 3 हमें पढ़ने हैं और ये आप लोगों को कितने अंक के मिलेंगे? 6 अंक के मिलेंगे। कुल मिला के 3 टॉपिक 6 अंक के हमें मिलने वाले हैं और इन तीनों टॉपिकों को तैयार करने के बाद में हम ये 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अध्याय आता है 15। प्रश्न पाठ नंबर जो अध्याय 15 है, अध्याय 15 है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें पहला टॉपिक आपके सामने रहेगा तड़ित, दूसरा रहेगा रगड़ द्वारा आवेशन, तीसरा टॉपिक है आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया, चौथा टॉपिक है आवेश का स्थानांतरण, पांचवा टॉपिक है तड़ित की कहानी, छठा टॉपिक है तड़ित से सुरक्षा
और 7वां टॉपिक रहेगा भूकंप। यानी अध्याय 15 में आप लोगों को टोटल 7 टॉपिक दिए हुए हैं और 7 में से 7 के 7 हमें पढ़ने हैं और ये कंप्लीटली हमें 5 अंक के मिलने वाले हैं। यानी हमारे ये जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय में 7 टॉपिक हैं और 7 के 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इस अध्याय से 15वें चैप्टर से हमें 5 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो हमें इसके 7 के 7 जो टॉपिक हैं उनको पढ़ना है, तब जाके हमें 5 में से 5 अंक प्राप्त होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अध्याय 16 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अध्याय 16 चैप्टर 16 जो है वो है प्रकाश। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यह टॉपिक पूरी तरह हटा दिया गया है। तो इस पहले टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो इस टॉपिक को भी पूरी तरह हटा दिया गया है, यह भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है नियमित तथा विसरित परावर्तन, यह भी हटा दिया गया है। तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चौथा टॉपिक है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बहुप्रतिबिंब 5वां टॉपिक है, ये भी हटा दिया गया है, तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। छठा टॉपिक है सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, ये भी हटा दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो 6 टॉपिक हैं 1 से 6.1 से 6.6 तक, इनको पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी ये 6 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। किसी भी हालत में आप इनको पढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इनमें से आप लोगों को प्रश्न मिलने वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं, जो कुछ टॉपिक इसके बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए 7वां टॉपिक जो है हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। 8वां है नेत्रों की देखभाल। 9वां टॉपिक है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। और 10वां टॉपिक है ब्रेल पद्धति क्या है। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कुल टोटल कितने टॉपिक मिले हैं, 10 टॉपिक मिले हैं। और 10 टॉपिकों में से आपको मात्र 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 10 में से मात्र 4 टॉपिक पढ़ने हैं और 6 टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। 6 टॉपिकों को तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब ये 4 टॉपिक आप पढ़ोगे 10 में से, और ये 4 टॉपिक आपको मिलेंगे 4 नंबर के। यानी 4 अंक प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ये 4 टॉपिक जो दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से 4 टॉपिक हैं। 16.7 हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। 16.8 नेत्रों की देखभाल। 16.9 चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। और 16.10 ब्रेल पद्धति क्या है। ये 4 टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। जिसके सामने हटाया गया लिखा हुआ है उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। और आपकी बुक का जो चैप्टर खोलोगे 16वां चैप्टर, तो 16.1 से पहला टॉपिक, 16.2 से दूसरा टॉपिक, ऐसे टॉपिक मिलते रहेंगे। इसी क्रम में जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है उसी क्रम में वहाँ पे लिखे रहेंगे। तो उनको आपको गोला करना है या मार्क करना है या क्रॉस लगाना है, जो भी आप लगा लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको पता चले कि इन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। 17वां अध्याय हमारे सामने आता है। अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। देखिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक है चंद्रमा, जो हटाया गया है। यानी इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये पूर्णतः हटाया जा चुका है। 17.2 है तारे, ये भी हटाया गया है, यानी इसको भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 17.3 है तारामंडल। 17.4 है सौर परिवार। और 17.5 जो है वो है सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। सौर परिवार के कुछ
अन्य सदस्य। इस प्रकार इस चैप्टर में आप लोगों को टोटल 5 टॉपिक मिल चुके हैं। चंद्रमा, तारे, तारामंडल, सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ये चैप्टर आप लोगों को 4 अंक का मिलने वाला है। अब देखिए इसमें टॉपिक कितने हैं, कुल टोटल टॉपिक है 5। इसमें से पहला और दूसरा टॉपिक हट चुके हैं, आप लोगों के सामने बचे हैं 3 टॉपिक। और ये 3 टॉपिक अगर 17वें अध्याय में से आप तैयार करते हो तो आपके ये 4 अंक के प्रश्न सही होते हैं। इस प्रकार 17वां चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं 18वें अध्याय की। 18वां अध्याय आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए अध्याय 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कुल 9 टॉपिक मिल रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक देखिए वायु प्रदूषण, दूसरा है वायु कैसे प्रदूषित होती है, इसको हटा दिया गया है। तो 18.2 जो टॉपिक है आपको इसको नहीं पढ़ना है। बुक में आप जैसे ही 18वां चैप्टर खोलोगे तो 18.2 इस रूप में आप लोगों को वायु कैसे प्रदूषित होती है ये टॉपिक मिलने वाला है। आप उसको मार्क कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे। और आप जब भी पढ़ो तो पहचान सको कि ये टॉपिक हटा दिया गया है, तो उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है विशिष्ट अध्ययन ताजमहल, तो इसको भी हटा दिया गया है। चौथा टॉपिक है पौधा घर प्रभाव। 5वां है क्या किया जा सकता है। 6ठा है जल प्रदूषण। 7वां है जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, इसको भी हटा दिया गया है, तो इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और 8वां टॉपिक है पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। और 9वां टॉपिक है क्या किया जा सकता है। इस प्रकार इस 18वें चैप्टर में आप लोगों को टोटल 9 टॉपिक मिलने वाले हैं। इन 9 टॉपिकों में से 18.2, 18.3 और 18.7 ये हट चुका है। आप लोगों के सामने 6 बिंदु इस चैप्टर के रहेंगे और इन 6 टॉपिकों को ही हमें पढ़ना है। और ये 6 टॉपिक आपको 6 नंबर 6 अंक दिलाएंगे। इस प्रकार 18वें अध्याय में से 9 में से आपको 6 टॉपिक तैयार करने हैं, जिनके सामने हटाया गया लिखा हुआ है। आप इनको मार्क कर लीजिए बुक में और इनको नहीं पढ़ना है। ये 6 अंक जो हैं, 6 टॉपिक जो हैं आपको 6 अंक दिलाएंगे, यानी 6 टॉपिक 6 अंक के रहेंगे। इस प्रकार आप लोगों के सिलेबस में जो 18 चैप्टर दिए हुए हैं आपकी बुक में, उन 18 अध्यायों के कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से नहीं हटे हैं, कौन सा चैप्टर कंप्लीटली हटा है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये टोटल नंबरों की बात करें तो 100 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें से 80 अंक का सिलेबस आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है। और 20 अंक विद्यालय परिवार की तरफ से सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। तो 20 अंक का तो सत्रांक रह गया और 80 अंक के सब अध्यायों में से मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इस प्रकार आप लोगों का ये जो सिलेबस था व्याख्या सहित मैंने आप लोगों को बता दिया है। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है सिलेबस को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को उसका संशोधन या उसका आंसर जो भी होगा आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।